बड़ी खबर आ रही है। ईरान के तबरीज पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर जोरदार बमबारी की खबर है। हमले में मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह हुआ है। शॉक वेव से रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर आ रही है। ईरानी हमले से तेल अवीव में तबाही नजर आ रही है। कई रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हुई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, ईरानी हमले से तेल अवीव में विध्वंस। हमले में कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। कई इमारतों को आप देखिए इस वक्त विध्वंस की चपेट में आते हुए बहुत ज्यादा नुकसान इन इमारतों को पहुंचा है। बड़ी खबर आ रही है लेबनान के तायरे में इजराइल की एयर स्ट्राइक होने की। तायरे में हिजबुल्लाह को जो लगातार जानकारी मिल रही है उसकी पोस्ट को दागी गई है मिसाइल, और मिसाइल हमले में हिजबुल्लाह का पोस्ट जमींदोज होने की जानकारी है। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के जान जाने की भी खबर है। बिग ब्रेकिंग न्यूज इराक के बसरा से है, जहां ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। बसरा में ऑयल फील्ड पर ड्रोन अटैक की जानकारी है। ड्रोन हमले में ऑयल फील्ड का एक बड़ा हिस्सा तबाह हुआ है। सुपर पावर अमेरिका, जिसकी सैन्य शक्ति के सामने टिकना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ईरान ने यह भ्रम तोड़ दिया है। ईरान न सिर्फ युद्ध में टिका हुआ है बल्कि अमेरिकी सेना को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। बीते 24 घंटे में अमेरिकी वायुसेना को इतना नुकसान पहुंचा है जितना तीसरे विश्व युद्ध के बाद शायद ही कभी हुआ हो। ईरान ने अमेरिका के 7 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं। बीते 24 घंटे में ईरान युद्ध में जो कुछ हुआ, अब उसने अमेरिका की साख पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। माना जा रहा है कि अगर युद्ध जल्दी नहीं रुका तो ये अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। बीते 24 घंटे में ईरानी एयर स्पेस में अमेरिका के एक F-15 फाइटर जेट को तबाह कर दिया गया। एक F-16 फाइटर जेट को भी नष्ट करने का दावा ईरान ने किया है। एक A-10 वॉरहॉग को ईरान ने बर्बाद कर दिया। 2 HH-60 पेवहॉक हेलीकॉप्टर भी ईरान ने गिरा दिया। इसके अलावा 2 MQ-9 रीपर ड्रोन भी ईरानी एयर स्पेस में तबाह कर दिए गए। रिपोर्ट की माने तो अमेरिका का F-15 फाइटर जेट ईरान में ऑपरेशनल पर था और ये फाइटर जेट खुजिस्तान या बॉयर अहमद प्रांत के आसपास उड़ान भर रहा था। इसी दौरान एक ईरानी मिसाइल से इस पर हमला किया गया। यह हमला 100% सटीक था। F-15 फाइटर जेट तबाह हो गया, जिसमें 2 पायलट मौजूद थे। दोनों पायलट ने वक्त रहते खुद को प्लेन से इजेक्ट कर लिया। एक पायलट को अमेरिकी सेना ने रेस्क्यू किया, जबकि दूसरे पायलट की लोकेशन नहीं मिल पाई है। पेवहॉक हेलीकॉप्टर और A-10 वॉरहॉग ग्राउंड अटैक विमान इसी पायलट को ढूंढने के लिए ऑपरेशन पर थे। ये इसी इलाके में लगातार उड़ान भर रहे थे। दावा है कि इसी दौरान 2 पेवहॉक हेलीकॉप्टर पर ईरानी सेना ने सटीक निशाना लगाया और ये हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। वहीं A-10 वॉरहॉग विमान को भी ईरानी एयर स्पेस में तबाह कर दिया गया। इससे पहले साल 2003 में इराक युद्ध के दौरान एक A-10 वॉरहॉग को सरफेस टू एयर मिसाइल से मार गिराया गया था, जिसके बाद कोई देश अमेरिकी फाइटर जेट को आसमान में छू नहीं सका। लेकिन F-15 को आसमान में तबाह कर ईरान ने इस रिकॉर्ड को तोड़ डाला। ईरान जंग में अमेरिकी सेना को अब तक $2 अरब का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की लिस्ट में सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी वायुसेना का है। ईरान एक F-35 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा चुका है, जिसकी कीमत $11 करोड़ के आसपास है। वहीं जंग में F-4 जो है वो F-15 फाइटर जेट तबाह हुए हैं। एक F-15 की कीमत करीब $9 करोड़ है। अमेरिका का एक A-10 वॉरहॉग भी ईरानी सेना ने तबाह कर दिया है। ये ग्राउंड अटैक विमान है, जिसकी कीमत $2 करोड़ के आसपास है। E-3 सेंट्री अवॉक्स एयरक्राफ्ट का तबाह होना अमेरिका के लिए सबसे बड़े झटके के बराबर है, और ऐसे में सिर्फ 16 विमान अमेरिकी वायुसेना के पास हैं। इसकी कीमत $70 करोड़ के आसपास है। ईरान अमेरिका के KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर को नुकसान पहुंचा चुका है। एक रिफ्यूलिंग टैंकर की कीमत $4 करोड़ के आसपास है। अब तक एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 पेवहॉक हेलीकॉप्टर जंग में तबाह हो चुके हैं। इस एक हेलीकॉप्टर की कीमत $2 करोड़ के करीब आंकी जा रही है।
जंग में अब तक 17 MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान ने तबाह किए हैं। इस एक ड्रोन की कीमत $3 करोड़ के आसपास है। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ ट्रंप की इमरजेंसी बैठक हुई। यूएस राष्ट्रपति को दुर्घटनाग्रस्त विमान और उसके पायलट की जानकारी दी गई। दावा है कि ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम वेस्ट विंग में 24 घंटे से डटी हुई है। ईरान में चल रहे खोज और बचाव अभियान पर लगातार नजर रखी जा रही है।